So let's start with the exercise. NCERT Chapter 1, Exercise 1.2. Question number 1. Represent these number on the number line. The first question is 7 by 4. We have to represent this number on the number line. Now, this is the numerator, this is the denominator. ये क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर. कौन सा टाइप है ये? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. इस केस में हम ऐसे ही करते हैं. जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है उस केस में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करते हैं 7 डिवाइडेड बाय 4. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? मिक्स फ्रैक्शन में. ओके, 7 बाय 4 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको हमको किस में कन्वर्ट करना रहता है? मिक्स फ्रैक्शन में. तो क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए? 7 को जो न्यूमरेटर है उसको किससे डिवाइड करेंगे? डिनोमिनेटर से. सो 4 1 जा 4, कितना आया? 3. ओके, तो क्या करते हैं? जितने टाइम्स डिवाइड होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं, है ना, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और उसके अपॉन में डिनोमिनेटर. दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 बाय 4. ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है किसका? 7 बाय 4 का. एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही है. किसका? इसके लिए क्या करते हैं? इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 4 इंटू 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस न्यूमरेटर अपॉन 4. 4 1 जा 4 plus 3 upon 4, which is what? 7 upon 4. What does it mean? It means this mixed fraction is correct. This is the mixed fraction of 7 by 4. तो क्या करेंगे? इसको यहाँ लिख देंगे 1:3 upon 4. ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ. हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो किस फॉर्म का है? 7 by 4. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. यहाँ पर कौन सा केस है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इस केस में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं किससे? डिनोमिनेटर से. जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3. तो जो डिवाइड होता है उसको हम फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, देन रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर या क्वोशंट जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन 7 बाय 4 का क्या होगा? 1:3 बाय 4. इसको हमको चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ये सही है या नहीं. इसके लिए क्या करेंगे? दिस डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3. इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं. तो 4 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4. 4 1 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7 बाय 4. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है 7 बाय 4 का वो सही है. अब नेक्स्ट स्टेप, पहला नंबर हमारा यहाँ पे क्या आया? 1. तो हमारा नंबर किससे किसके बीच में आएगा? 1 से किसके? 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2. तो नंबर किससे किसके बीच में रहेगा? 1 से 2 के बीच में. 1 से 2 के बीच में. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करना. ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की. ये है हमारा 0. पॉजिटिव साइड आएगा और नेगेटिव साइड आएगा. पॉजिटिव साइड आएगा और नेगेटिव साइड आएगा. ये वाला साइड कौन सा रहता है? पॉजिटिव साइड. सारे पॉजिटिव नंबर इस साइड में आते हैं. ये वाला कौन सा रहता है? नेगेटिव साइड. सारे नेगेटिव नंबर इस साइड आते हैं. या फिर RHS में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. LHS में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं. और बीच में क्या रहता है? 0. अभी हमारा जो नंबर है वो कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है. तो किसके बीच में आएगा वो? इधर वाली RHS वाली साइड में आएगा, 0 के RHS में. ठीक है, अब ये है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 और थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2. ओके, अब नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 1:3 अपॉन 4. ये नंबर है ना. नंबर क्या है हमारा? 1:, यहाँ पे लिखती हूँ 1:3 अपॉन 4. पहला नंबर तो 1 है, तो 1 तो ये यहाँ पे आ गया.
बाकी बचा हुआ नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या है 3/4। डिनोमिनेटर में कितना है 4, तो 1 से 2 के बीच का जो सेक्शन है उसके हम कितने पार्ट करेंगे 4 पार्ट, 4 पार्टीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्टीशन हो गए। ये 1, ये 2, ये 3 और एक ये 4। अब इनको नंबरिंग दे सकते हैं अगर हम चाहें तो, ये फर्स्ट पार्टीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ पार्टीशन में से कौन सा पार्टीशन हमें रिप्रेजेंट करना है 3/4, थर्ड पार्टीशन 1, 2, 3। सो दिस इज द नंबर विच रिप्रेजेंट 1:3/4 और दिस इज द पोजिशन विच रिप्रेजेंट 7/4। गॉट इट। तो ये वो पोजीशन है जहाँ पर कि हमारा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 7/4 और 1:3/4। अब हम एक बार काउंटिंग वाली मेथड से देख लेते हैं कि काउंटिंग करने पे वही पोजीशन आ रही है क्या। मैं एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज़ आवर 0, दिस इज़ आवर 1, दिस इज़ आवर 2। ओके, यहाँ 0 से 1 के बीच में भी कितने पोर्शन करने हैं मुझे, कितने पार्टीशन 4। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। हियर ऑल्सो 1, 1, 2, 3 एंड 4 हो गए। टोटल पार्टीशन हो गए चार, चार इधर 1, 2, 3 एंड 4। 0 से 1 के बीच में ये 1, 2, 3 एंड 4, चार चार पार्टीशन हो गए सबके बीच में, है ना। अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कितना होगा 0 से 1 के बीच का पार्ट है ये कितना होगा 1/4 फर्स्ट पार्टीशन, देन 2/4 सेकेंड पार्टीशन, देन 3/4 थर्ड पार्टीशन, देन 4/4 काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, देन 5/4, देन 6/4, देन 7/4, देन 8/4। 4 2 जा 8, ये 2 नंबर बता रहा है। 4 से 4 कैंसिल किया तो ये 1 बता रहा है। और हमारी जो पोजीशन है वो कौन सी है, ये वाली 7/4। ये वही आ रही है जो हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। सो इन दिस वे और विद दिस मेथड यू कैन रिप्रेजेंट 7/4 on the number line. Now we will solve the second question.